हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। आप नो कांटेक्ट में हैं या लो कांटेक्ट में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है, मैरिड है या अनमैरिड है, सेपरेटेड है या क्रश के लिए देख रहे हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए देख रहे हैं। जो भी देख रहे हैं ये वीडियो आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके, आप जिनके लिए भी देखेंगे उनके लिए ये रहेगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के मन में जो इंसान है, उनके जो पार्टनर्स हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या रहेंगी आज के दिन। डिवाइन प्लीज़ गाइड। ओके, फ्रेंडलीनेस, ओके, letting go, consciousness, the master, exhaustion, trust, मेच्योरिटी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है टर्निंग इन। ठीक है, ओके, इसके नीचे आप देखिए रीबर्थ है एंड ब्रेक थ्रू है। ठीक है, तो रीबर्थ का कार्ड मुझे बहुत पसंद आया है, इसलिए मैं लूँगी क्योंकि ये डिवाइन का कार्ड है। ऐसा लगता है जैसे डिवाइन खुद इस कार्ड में आए हैं, तो मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है इसलिए मैंने लिया। ओके, चलिए तो देखते हैं आपके पार्टनर्स इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, इस कनेक्शन को लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या थॉट बनी हुई है इस वक्त। तो देखिए, सबसे पहले कुछ डेट्स मैं बता दूं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 2, 11, 20, 4, 22, 31, 13, 10, 1, 19, 28, 8, 17, 26, 9, 27, 18। ये कुछ डेट्स, कुछ नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ मंथ्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो है फरवरी, अप्रैल, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। ये कुछ मंथ्स, कुछ डेट्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं या आपके पार्टनर से रेजोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नंबर्स जो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे 222, 888, 444, 10, 10, 01, 01, 11, 11, 999, 22, 88, 88, 22, 288, 28, 228, 9, 449, 4499, 9944 and 9449, 8448, 4488, 4884। इस तरह के कुछ वेरियस कॉम्बिनेशंस के नंबर्स हो सकते हैं जो आपको दिखाई पड़े। अगेन 29 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 49 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 28, 89, 98 एंड 48, 84। ये कुछ नंबर्स, कुछ कॉम्बिनेशंस शायद आपको दिखते हो। ओके, ये आगे जाते वक्त आपको आपके पार्टनर को दिख सकते हैं। चलिए तो अब चलते हैं क्या फीलिंग्स रहेंगी। ये मुझे उन लोग के लिए ये स्प्रेड है जो या तो नो कांटेक्ट में है या बहुत कम कांटेक्ट में है, या किसी कारण की वजह से आप लोगों में सेपरेशन चल रही है, या फिर आप लोग अभी उतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो, डिस्कनेक्टेड हो। ये उनके लिए रीडिंग रहेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर। सबसे फर्स्ट मैं बताऊं कि आपसे चाहते हैं फ्रेंडलीनेस, क्योंकि देखिए पास्ट में जो भी हुआ इसके वजह से आप लोगों में जैसे एक खिंचाव सा आ गया। तो जो एक दूसरे के लिए जो आपके फ्रेंडशिप थी, जो रिस्पेक्ट थी, भले रिस्पेक्ट शायद उतनी ही हो, लेकिन जो फ्रेंडशिप थी, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करना, एक दूसरे को एक लाइट एनर्जीज में रहना, ये चीज़ अब आप लोग के बीच में नहीं है।
तो हमेशा एक हेवी एनर्जी आप लोग फील करते हैं, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप हेवी एनर्जी को लेट गो करें और थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस उनके साथ मेंटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप इस कनेक्शन में फ्रेंडलीनेस मेंटेन करेंगे तो एक पीस, एक हार्मनी आएगी। अगर हर टाइम ऐसे फील होगा कि सामने वाले ने ऐसा करा या क्यों हमारे रिश्ते में ऐसा हुआ, हमेशा अगर यही सब थॉट्स चलेंगी तो ये थॉट हावी हो जाती, और जब ये थॉट्स हावी हो जाती हैं तो जो कनेक्शन की एनर्जी होती है वो बहुत, एक पॉइंट के बाद थोड़ा सा टॉक्सिसिटी आ जाता है उसमें। तो इसीलिए वो चाहते हैं फ्रेंडलीनेस मेंटेन करना और चाहते हैं लेटिंग गो। जो भी पास्ट में हुआ हो उन सब चीज़ों को वो लेट गो करके वापस से एक थोड़ा सा ट्रस्ट चाहते हैं आपसे, चाहते हैं कि आप पुराना जो भी बात है वो आप थोड़ा सा रिलीज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप रिलीज़ करेंगे तभी फ्रेंडशिप भी, देखिए फ्रेंडलीनेस के साथ ही लेटिंग गो आया है, तो तभी जो है आप इस कनेक्शन को फॉरवर्ड लेके जा पाओगे। अगर आप इतने हेवी एनर्जीज़ में रहे या आप दोनों के कनेक्शन में एनर्जी इतनी हेवी रही तो बाद में रिकन्सिलिएशन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। क्या होता है कि हमें हमेशा वो नेगेटिव बातें पहले याद आती हैं, अरे इस बंदे ने तो ये करा था, इसने तो मुझे ऐसे बोला था, इन्होंने तो हमारे साथ जो है ऐसा करा। तो यही चीज़ जब हमारे दिमाग में चलती है तो हम लेट गो भी नहीं कर पाते। तो अल्टीमेटली फ्रेंडशिप एंड लेटिंग गो साथ साथ आने का मतलब यही है कि पुरानी बातों को भूलें। और देखिए बोलना बहुत आसान होता है कि भूल जाइए, बट ऐसे कोई इंसान भूल नहीं सकता। कोई मुझे बोले कि तुम भूल जाओ सब कुछ, तो क्या मैं भूल जाऊंगी? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। भूलने का मतलब ये है कि उस चीज़ को बार बार प्रेजेंट में लेकर ना आए, पास्ट को पास्ट में रहने दे। जो हो चुका वो हो चुका, उसको लेके अब आज आप कितना भी माथा पीट लीजिए, क्या वो चीज़ चेंज होगा? नहीं होगा, राइट? तो फिर उस चीज़ को देखिए, मैं बता रही हूँ, देयर इज नो पॉइंट ऑफ फाइटिंग येस्टरडेज बैटल्स। कल की लड़ाइयों को आज लड़के कुछ फ़ायदा नहीं है, राइट? तो लेट इट बी, जो हो गया सो हो गया, वो होना था बस इसलिए हुआ, चाहे गलती उनकी ही क्यों ना हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर यहाँ पे जो कपल्स होंगे, ज़्यादातर जो मेजॉरिटी जो होगी उसमें गलती या कुछ अगर मिस्टेक्स हुई हैं तो उनके तरफ से ज़्यादा हुई हैं। तो मिस्टेक्स को बार बार अगर आप प्रेजेंट में लेकर आते हैं तो उससे प्रेजेंट की एनर्जी भी खराब होती है। देखिए बोलना बहुत आसान है कि भूल जाओ, लेकिन मैं जानती हूँ प्रेजेंट में पास्ट को कैरी करके कोई लाना चाहता नहीं है। इंसान के मन में वो बातें रह जाती हैं, इसीलिए वो आती हैं बीच में। बट आपके पार्टनर्स ऐसा चाहते हैं कि आप जो है पास्ट को थोड़ा सा रिलीज़ करें और उनसे फ्रेंडशिप करें। उनको भी ऐसा बात नहीं है कि किसी बात का रियलाइजेशन नहीं है, आप हमेशा माफ़ करते रहेंगे और वो हमेशा ही कोई ना कोई नई हरकत करेंगे। पहले अगर ये ऐसे होंगे भी ना कि पास्ट में आपने इनको बहुत मौके दिए होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने मौका नहीं दिया या एक ही बार में आपने इतना रिएक्ट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ये कभी भी 2-4 दिन उस मौके को यूज़ करेंगे, फिर ये वही करेंगे जो इनको करना है। ये बेसिकली बड़े ज़िद्दी किस्म के हैं, ठीक है? अपनी बात के आगे ये किसी और की बात नहीं सुनेंगे, ना आपकी भी नहीं सुनेंगे। इनको जो करना है ये वही करेंगे। लेकिन अब इनको ना ये चीज़ें धीरे धीरे, इस बात का इनको एहसास अब समझ में आ गया है कि रिश्ता ऐसा नहीं चलता, ठीक है? रिश्ता जब दोनों का है तो दोनों की फीलिंग्स मैटर करनी चाहिए, दोनों के जो है थॉट्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रह के चलना चाहिए, थोड़ा सा एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज़ एंड थोड़ा सा एक स्पेस साथ में चलना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। हर समय एक इंसान पे आप एक चीज़ इम्पोज कर दोगे तो वो कनेक्शन कभी नहीं चलेगा। हर इंसान करते करते एक दिन थक जाता है, फिर वो इस पॉइंट पे आ जाता है कि चले तो चले रिश्ता, ना चले तो ना चले। उस पॉइंट तक हर इंसान कभी ना कभी आ ही जाता है। तो ये इनको समझ में आ रही है कि पास्ट में इनके करे हुए गलतियों के वजह से आज आप लोगों के बीच इतने सारी डिफरेंसेस हैं। इसीलिए ये आपसे चाहते हैं कि पास्ट को जो है आप इनको माफ़ करें या लेट गो करें, या जो भी आप लोगों के बीच मन मुटाव आए हैं उसको आप रिलीज़ करें। और इनके मन में अभी धीरे धीरे बहुत मैच्योरिटी मैं देख रही हूँ कि मैं आपको बता रही हूँ पास्ट 4 मंथ्स के अंदर, ठीक है? आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, इसके
पीछे 4 महीने से अगर आप देखोगे 4 to 8 मंथ्स की ये एनर्जी है। 4 to 8 मंथ्स के अंदर इनको बहुत कुछ समझ में आया है, शायद जो ये पहले नहीं समझ रहे थे। देखिए समझ ये रहे थे, इस समझ के एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एक्सेप्टेंस बाहर बाद में आती है, पहले अपने अंदर आती है। ये अपने अंदर भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, ये अपने आप से फाइट करते रहते थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं मैं गलत नहीं हूँ, नहीं नहीं मैंने जो भी किया सही किया। इस तरह का रिजिडिटी इनके खुद के अंदर था। बट फ्रॉम 8 मंथ्स एंड 8 मंथ से ये चेंज स्टार्ट हुआ होगा, और अब का पीछे 4 महीने में तो और भी ज़्यादा हेविली इनको ये चीज़ समझ में आई है कि गलती इनकी थी। इनको मैच्योरिटी से एक्ट करना चाहिए था, इनको टाइम पे डिसीजन लेना चाहिए था, इनको आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, इनको कनेक्शन को सबसे ऊपर रखना चाहिए था, इनको आपसे बैठ के बात करनी चाहिए थी। ऐसे छुपते फिरने से या ब्लॉक कर देने से या कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस ले आने से, आंसर ना देने से सिर्फ ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होते हैं और कुछ नहीं होता। आपसे झूठ बोलना, बातें छुपाना, कोई भी जवाब देना पड़े तो जवाब ना देना पड़े उससे अच्छा, मतलब होता है ना कि आप बात करोगे, आप क्वेश्चन पूछोगे, इनको कुछ बताना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि छोड़ो कौन बात करे। मतलब इस तरह की जो इनकी एनर्जीज थी ना पास्ट में, इतना लाइटली लेना एक इंसान को, मतलब जो मर्जी बोल दो क्या फ़र्क पड़ता है। मन करेगा बात करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं बात करेंगे, मन करेगा ब्लॉक कर देंगे, मन करेगा अनब्लॉक कर देंगे, मन करेगा फ़ोन करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं फ़ोन करेंगे। तो क्या ये जो एनर्जीज इनकी थी ना, अभी इनको मैच्योरिटी आई है। ये पिछले 8 to 4 मंथ्स में ये ज़्यादा हो रहा है, तो इनको समझ में आ रहा है कि गलती कहाँ पे हुई। ये जो मिसमैच क्रिएट हो रहा है, ये जो वाइब्रेशनल डिफरेंसेस आप लोग में आ रही है, ये क्यों आई, कहाँ से आ गई इतने वाइब्रेशनल डिफरेंसेस, ये इनको समझ में आ रही है कि इनकी एनर्जी पहले सही नहीं थी। इनको अपनी गलती अब धीरे धीरे पता चल रही है, पहले तो गलती पता ही नहीं चल रही थी इनको। बहुत पहले जब भी आपका कनेक्शन रहा होगा, 2 years, 4 years, 8 years, 9 years, जितना भी पुराना कनेक्शन होगा, 10 years हो सकता है, 10 months हो सकता है, 2 years to 8 years, 4 years, जो भी हो, इनको पहले समझ में ही नहीं आता था कि ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं किसी के साथ। किसी इंसान को हर्ट होता है इनके एक्शन से, किसी को बुरा लगता है इनके ऐसे इग्नोर करने से या जवाब ना देने से या मनमानी तरीके से किसी इंसान को चलाने से। किसी दूसरे इंसान पे इनके एक्शंस का क्या इफेक्ट होता है ये इनको समझ में ही नहीं, समझ ही नहीं था इनको। लेकिन अब इनके अंदर ये समझ एटलीस्ट आई है कि हाँ, मैं जो करता हूँ या करती हूँ इससे किसी और को इफेक्ट होता है, किसी के दिल को कष्ट पहुँचता है ऐसे हरकत करने से। गलती कहीं ना कहीं मेरी है, ये चीज़ इनके मन में रियलाइज इनको हो गया। भले ये ऊपर से कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इनमें ईगो बहुत है ना, तो ये ऊपर से कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इनके मन में ये रियलाइजेशंस इनको हो गई हैं। क्योंकि ये सब जो हुआ ना पास्ट में आप लोग के साथ, एनर्जेटिकली मैं बोलूँ तो ये खुद भी बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, ये सच में बहुत एग्जॉस्टेड हो गए हैं। ये चाहते हैं फिर से एक न्यू एनर्जी में आना, फिर से रीस्टार्ट। अगर कभी इनका मन हो, देखिए मन इनका है रीस्टार्ट का, ठीक है, क्योंकि रीबर्थ तभी आया है, नहीं तो रीबर्थ का कार्ड नहीं आता, ठीक है। रीस्टार्ट करने का इनका मन है, फ्रेश स्टार्ट करने का मन है, पुरानी सब बातों को भूल के वापस से रीयूनियन करने का इनका दिल करता है। पर बात सिर्फ दिल करने की तो नहीं होती ना, बात तो एक्शन लेने की होती है। ये एक्शन लेंगे या नहीं, ये स्टैंड लेंगे या नहीं। जहाँ पे स्टैंड लेने की बात आती है तो फिर ये तो कुछ कर नहीं पाते, एक्शन ये ले नहीं पाते। अब चाहे किसी की कुछ भी सिचुएशंस रहें, क्योंकि हर समय जो हमारा मन होता है हम वो फटाक से कर नहीं सकते, कभी कभी हमारी सिचुएशंस उसको अलाउ नहीं करती, ठीक है। तो मन इनका करता है आपसे रीबर्थ का, मतलब आपके कनेक्शन का एक रीबर्थ हो, एक रीस्टार्ट हो सब चीज़। और इसके लिए ना इन्होंने थोड़ा सा हो सकता है मेडिटेशन या तो स्टार्ट किया होगा या योगा स्टार्ट किया होगा या फिर कुछ ऐसा म्यूज़िक सुनना जिससे कि इनके मन में थोड़ा सा पीस आ सके। ये पीस के लिए बहुत टाइम अकेले भी स्पेंड करते हैं, क्योंकि ये जो मास्टर का कार्ड है ना, एक तरीके से ये हर्मिट का कार्ड भी है, तो ये काफ़ी टाइम अकेले स्पेंड करना, काफ़ी टाइम ये पुरानी बातों को सोचते होंगे, रियलाइज़ करते हैं कि खाली आपके ऊपर ब्लेम कर देने से गलती आपकी नहीं होगी।
गलती एक्चुअली इनकी ही थी, जो इन्होंने आपके ऊपर ब्लेम डाला या एक ऐसा दिखाने की कोशिश की कि गलती आपकी है, बट इनको समझ में आ रहा है कि गलती आपकी नहीं थी। और उस दिन भी इनको ये चीज़ समझ में आया था, बट ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। अब ये एटलीस्ट अपने गलती को, भले दुनिया के सामने ना हो, अपने मन में ही हो, एटलीस्ट एक्सेप्ट तो किए हैं कि हाँ यार मेरा गलती तो था। इतना ये एक्सेप्टेंस में आए हैं। ये थोड़ा सा पीस चाहते हैं। ये जहाँ भी रहते हैं ना, इनके आसपास के लोग ऐसा लगता है कि इनको शांति से जीने नहीं देते होंगे। अगर ये फैमिली में रहते हैं तो फैमिली के लोग थोड़ा मतलब थोड़ा सा डोमिनेट करना या फिर इनको अपने मर्ज़ी से चलाना, या अगर इनके स्पाउस होंगे तो उनकी मर्ज़ी से इनको चलना पड़ता होगा। इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। या जहाँ काम करते होंगे वहाँ डिस्टर्बिंग लोग होंगे। कहीं भी वर्क फेज में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है। ये थोड़ा परेशान से रहते हैं लोगों से। बाकी लोगों को जैसे एक मौका चाहिए होता है इनको दो चार बातें सुनाने का या इनके पीछे पड़ने का। ये उन सभी की बातों को इग्नोर करके सिर्फ अपनी आवाज़ सुनना चाहते हैं कि बहुत हुआ। दूसरों की बातें सुनना, दूसरों को इम्पोर्टेंस देना, अपने कनेक्शन को ना समझना। वहाँ पे भी अगर इन्होंने दूसरों की बातें सुन के आपके संग गलत किया है तो उसको भी रियलाइज़ करना कि क्यों मैंने किसी और की बातों इतना सुनी, इतने लोगों को इन्वॉल्व करा, दूसरों की बातों में, दोस्तों की बातों में, फैमिली की बातों में, इसके उसके पता नहीं किसके बातों में आ गए। क्यों ये अपनी आवाज़ क्यों नहीं सुन सके? इनको आपसे ज़्यादा, मुझे यहाँ पे कनेक्शन के लिए अगर मैं सोचूं तो सेल्फ रियलाइजेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है व्यूअर्स। सेल्फ रियलाइजेशन तो है और रीबर्थ ज़रूर चाहते हैं, इनके मन में ऐसा है। इस बार अगर ये आएंगे तो ये ऐसा सोच के आए हैं कि इस बार आपका ट्रस्ट ना टूटे। इस बार ये ट्रस्ट के फाउंडेशन को पहले बिल्ड करना चाहते हैं। ये अगर आपके पास आएंगे या आपसे कांटेक्ट करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि चलो कल ही शादी कर लेते हैं। नहीं, ये पहले एक फ्रेंडशिप बेस से स्टार्ट करके, ट्रस्ट बिल्ड करके, आपको अपने कॉन्फिडेंस में लेके फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। बट ये बस देखिए, मैं बता रही हूँ मन के इनकी फीलिंग्स हैं, इनके एक्शन में लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया है। चलिए देखते हैं और क्या आ सकता है। लेट्स सी और क्या आता है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में और क्या है इस कनेक्शन को लेके, मेरे व्यूअर्स को लेके उनके पार्टनर्स कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या एनर्जीज है, क्या महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। ग्रोथ, जॉय, बिटर स्वीट, सर्विस, अबंडेंस, इंस्टिंक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं आपको कार्ड सही से दिख रहे हैं या नहीं। अब तो दिख रहे हैं कार्ड्स? नहीं, अभी भी नहीं दिख रहे। यस, अभी दिख रहे हैं। चलिए तो देखते हैं क्या सोच रहे हैं इस वक्त कनेक्शन को लेकर के, क्या आगे की थॉट्स हैं इनकी। तो देखिए, सबसे फर्स्ट तो ये ऐसा सोचते हैं ना कि जब आप इनकी लाइफ में रहते हैं तो इनकी लाइफ में अबंडेंस रहता है, खुशियाँ रहती है, एक मेंटल पीस जो है ये बहुत ज़्यादा फील कर पाते हैं जब आपके संग कनेक्टेड रहते हैं। इनका एक सबकॉन्शियस जो है वो बहुत फ्री माइंड में रहता है, खुश रहता है।
और ये बहुत कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। जैसे हो सकता है कि आप इनके लिए लकी भी हो, जैसे जब आप रहते हो इनकी लाइफ में या फिर आपके बीच हारमोनियस एक रिलेशंस रहते हैं, तो मान लीजिए इनका काम बहुत अच्छा चलता होगा, इनके पास नए नए ऑफर्स आते होंगे, ये जो काम करना चाहते होंगे कर लेते होंगे, इनकी हेल्थ अच्छी रहती होगी, इनके फैमिली में सब सही रहता होगा, ये घूमते फिरते होंगे, इंजॉय करते होंगे। लेकिन जब आप इनसे दूर होते हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे ये अपने लाइफ में स्टक हो जाते हैं। देखिए, मतलब जैसे सब चीज़ एक स्टकनेस की एनर्जी में ये आ जाते हैं। इनका सबकॉन्शियस माइंड जैसे रुक सा जाता है। रुकने का मतलब ये नहीं है कि ये ऑफिस जाना बंद कर देंगे या पढ़ाई करना बंद कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो अबंडेंस आती थी, जो फ्लो था इनके लाइफ में, सब कुछ गुड, वो सही नहीं रहता। इनकी ग्रोथ रुक सी जाती है। अगर इनके लाइफ में कुछ हो सकता है, कभी कभी मॉनिटरी इश्यूज या हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते होंगे, फैमिली में झगड़े, इनका मूड स्विंग्स होना, दूसरे से फट से झगड़ा कर लेना, या कोई बोल दिया कुछ तो उसको पलट के ख़राब तरीके से जवाब दे देना, इस तरीके से इनके दूसरे रिलेशनशिप्स भी इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे दोस्तों से झगड़ा होना, फैमिली वालों से झगड़ा होना, काम के फील्ड में जो है मन मुटाव होना, क्लाइंट से झगड़ा होना, इस तरह की चीज़ें रहती है जब आप इनसे दूर जाते हैं। इनको समझ में आ गया है। देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्लांट है इसकी रूट्स कट गई, ठीक है। तो जब आप नहीं रहते हैं या जब आपके कनेक्शंस में डिसकनेक्शंस आ जाते हैं या फिर आप नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट या सेपरेशन में चले जाते हैं, तो इनके जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, क्योंकि इसका जो रूट्स है वो कट गया। अब जिस प्लांट की रूट्स कट गई हो वो कैसे ग्रो कर सकती है? कभी नहीं ग्रो कर सकती। देखिए, आसपास की सारी प्लांट्स खूबसूरत हैं, बस इसी का जो रूट है वो कट चुका। तो इनको ऐसे लगता है जैसे इनकी रूट्स जो है, किसी ने इनके ग्रोथ को रोक दिया है। बिटर स्वीट, ये अपने आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ओके, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके साथ बिताए हुए उन बिटर स्वीट, उन खट्टी मीठी यादों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बहुत ज़्यादा आपके साथ जो इन्होंने टाइम स्पेंड करा, इनको याद आते हैं। तो खुशी भी तब होती है जब पुराने लम्हे याद आते हैं। होता है ना, बीते लम्हे एक सॉन्ग था के का, बहुत खूबसूरत सॉन्ग था। अगर आप सुनना चाहें तो सुने। के का बहुत फेमस सॉन्ग है बीते लम्हे, ज़रूर सुनिएगा। बिल्कुल समझिए कि वैसे ये फील करते हैं कि जब आप थे लाइफ में तो सब अच्छा था, या जब आप रहते हो सब अच्छा रहता है। पता नहीं फिर जब दूर चले आते हो तो भले ये बात करे ना करे, बट ये आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। इनका मन कहता है कि शायद इनका लाइफ आपके साथ अच्छा है, आपके साथ आगे कुछ हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, आपका आगे जाके कुछ हो सकता है, ऐसा इनका मन कहता है। पर शायद पहले ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि अपने मन की बात को समझ पाए, इसीलिए शायद ये लोगों के बातों में आ जाते होंगे। इनको लगता है इन्होंने गलती की, अपने मन की बात ना सुनकर, अपनी मन की आवाज़ को इन्होंने दबाया, प्रैक्टिकलिटी को बहुत सामने रखा इन्होंने, और अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो नहीं किया पास्ट में। जो गलती अब इनको रियलाइज़ हुई है कि मुझे जब लग रहा था कि ये मेरा पर्सन है, इसके साथ मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, फिर मैंने स्टेप्स क्यों नहीं लिए। ये आपको अपनी अबंडेंस के जैसे देखते हैं, जैसे आप हैं तो सब कुछ है। मैंने ग्रोथ के साथ ही अबंडेंस को एक साथ ही एक्सप्लेन किया था। ग्रोथ हो या अबंडेंस हो, आप ही के साथ है। हो सकता है कि इनके फैमिली में कोई कोई बीमार हो, शायद इनके फैमिली में, या तो ये खुद बीमार हो सकते हैं। पता नहीं, ऐसा लग रहा है। सर्विस का कार्ड क्यों आया? शायद इनके घर में किसी की तबीयत खराब हो या इनके खुद की तबीयत खराब हो। तो अगर ऐसा है तो भी ये बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
इनकी लाइफ में ना मुझे कहीं भी हैप्पीनेस नहीं दिख रही है। ये जो जॉय का कार्ड है ये बता रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनके बिना खुश हैं, आपको अब इनकी नीड नहीं है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, इनका दूर जाना भी एक्सेप्ट कर लिया, इनका आपको 10 बातें जो भी इन्होंने बोली हो, जैसे भी ये हैं, आपके मन में ये चीज़ आ गया है कि ये इसी किस्म के हैं। सो देयर इज़ नो पॉइंट। आपने एक जो पहले आपके तरफ से एक ट्राई रहता था कनेक्शन को रीबिल्ड करने का, इनके पास ये बात नहीं करते थे तो आप बात कर लेते होंगे, इन्हों को आपने बेशुमार मौके दिए, बेशुमार, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका हो गया आपने पैकअप कर लिया है, अब आपको सब कुछ स्वीकार है। ठीक है भाई, तुमको जो करना है तुम अपने लाइफ में करो। आप इस किस्म के एनर्जी में आ गए हैं और अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं। अबंडेंस शायद आपकी लाइफ में आ रहा है, नए नए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, अपने आप को काफ़ी चेंज करा होगा आपने, आपकी ड्रेसिंग चेंज हुई है, आपके नॉलेज इन्हेंस हुई है पास्ट में, पिछले 4 to 6 मंथ्स में काफ़ी चेंजेस आपके अंदर आए हैं, जिसको देख के इनको ऐसा लगता है कि क्या हुआ, अब आपको इनकी नीड नहीं है क्या अब आप इनको कोई मौका नहीं दोगे? अगर ये आ भी गए तो क्या फ़ायदा, क्योंकि आप तो खुश हो अपनी लाइफ में। डू यू इवन नीड हिम और हर? तो व्यूअर्स, मेरी बात माने तो आप सही ट्रैक पे। क्यों इंसान हमेशा किसी और का इंतज़ार करता रहे? हर इंसान को खुश होने का हक है, और अगर आप अब धीरे धीरे अपने आप को पहचान रहे हैं, अपने में खुश रहना सीख रहे हैं व्यूअर्स, तो बहुत अच्छी बात है। आप लाइफ में कभी भी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे खुशियों के लिए, चाहे ये पार्टनर हो चाहे कोई और पार्टनर हो, आप हमेशा खुश रहेंगे। कोई आए अच्छी बात है, ना आए ओके, सब एक्सेप्टेड है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट ये उनको अच्छी नहीं लग रही है ना, क्योंकि अब आप उनके बिना खुश रहना सीख गए हो, तो ये किसको अच्छा लगेगा कि कोई इंसान मेरे बिना खुश रहे, जो पास्ट में मेरे से इतना अटैच था, अब इनका क्या हुआ? ये आपके तरफ से एक डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, और इनको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि आना है तो इन्हीं को आना है, आप कोई एक्शन अब नहीं लेंगे। ठीक है, तो व्यूअर्स, थॉट्स में ज़रूर ये सब चल रहे हैं, इनके पास्ट में किए हुए गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, और आपके साथ ग्रोथ एंड अबंडेंस देख रहे हैं, आपकी जॉय से दुखी हो रहे हैं कि क्यों आप इनके बिना खुश हो, क्यों आप, ऐसा लग रहा है जैसे आप अकेले ही इंजॉय करते हैं, आपको किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा नीडीनेस नहीं है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे कह रही हूँ ठीक है, तो इनको ये चीज़ बुरी भी लग रही है, और इस बात का दुख भी है कि क्यों इन्होंने अपने मन की आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि वहाँ से टर्निंग इन आया था और यहाँ से इंस्टिंक्ट आया है। तो ये चीज़ भी इनको रियलाइज़ हो रही है कि इनको तो एटलीस्ट अपने मन की बात सुननी चाहिए थी। वक्त रहते ये कुछ सुनते तो शायद आज ऐसा नौबत नहीं आता आप लोगों के बीच। ये जो कनेक्शंस के डिसकनेक्शंस आ गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई हैं, ये सब नहीं होता। ठीक है, तो व्यूअर्स, यही थी आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स। मैं सच कहूँ तो एक्शन मुझे आज भी नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं व्यूअर्स, जिसको जब एक्शन लेना होगा वो तब लेगा, है ना। हम क्यों, देखिए, जब हम किसी के एक्शन का वेट करते हैं ना, फिर हम उसी वेटिंग एनर्जी में रहते हैं। अगेन दैट नीडीनेस, अगेन दैट वेटिंग, अगेन दैट सेम ओल्ड पैटर्न कि कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, कब ये जो है मेरे पास वापस आएंगे, कब ये मेरे को जो है इम्पोर्टेंस देंगे, कब हमारा कनेक्शन आगे बढ़े, फिर वही। मैं नहीं चाहती ऐसा कि आप फिर से उस एनर्जीज़ में आए। इनको जब एक्शन लेना होगा ये लेंगे, जब एक्शन इनका आएगा कार्ड्स में भी आ जाएगा एक्शन, क्योंकि कार्ड्स डिवाइन देते हैं, डिवाइन बता देंगे कि ये एक्शन कब लेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ इनके थॉट्स में आप हमेशा चलते हो, एक्शन मुझे अभी तक भी नज़र नहीं आ रहा है। तो व्यूअर्स, आप अच्छा कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ आपसे, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये अपने अंदर रहना, अपने आप को सुधार लेना। कब तक किसी और के एक्शन का कोई इंसान इंतज़ार करे, और क्यों हमेशा कोई वेट करता रहे किसी का? क्या ज़िंदगी सिर्फ इंतज़ार के लिए मिली है कि बस जो है बैठे और किसी का वेट करते रहे? नहीं, आप अपने लाइफ को सुधार रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं व्यूअर्स, वेरी गुड। मैं अपने व्यूअर्स से बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। ओके,
और अगर आपके लिए ऐसा भी मैसेज है, अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, किसी को सर्विस देना चाहते हैं, कोई आपसे कुछ मांगने आता है, या किसी को अगर सच में नीड है, देखिए आपको ये देखना पड़ेगा कि सामने वाले को सच में नीड है भी या वो बस आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं, अगर आपको लगता है ये बस आपको होता है ना आपके अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं। बट अगर किसी को सच में नीड है तो आप उनकी हेल्प करें, ओके? क्योंकि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमारे जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो कट जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है? तो चलिए, यही थी आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर ऑल योर लव, केयर एंड सपोर्ट। भगवान सबके लाइफ में जल्दी से एक हैप्पीनेस डिवाइन भेजें। चाहे हैप्पीनेस का मतलब कुछ भी हो, वो तो डिवाइन बेहतर जानते हैं कि किसकी लाइफ में हैप्पीनेस का मतलब क्या है। वो डिवाइन से बेहतर कोई नहीं जानता। डिवाइन सबको हैप्पीनेस सेंड करे। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू। खुश रहें डियर, हमेशा खुश रहें और दूसरों को खुशी बांटें। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।